अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शुभती व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी फैंसी सी फ्रॉक के साथ हाजिर हो गई हूँ, जो कि फैंसी भी है लेकिन गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मटेरियल कुछ ऐसा यूज किया हुआ है कि बिल्कुल ये गर्मियों के लिहाज से परफेक्ट है। और आप छोटे मोटे कोई ओकेजन हो तो अपनी बेटियों को, बच्चियों को ये इजीली आप वेयर करवा सकते हैं। और बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल ड्रेस है, लॉन फैब्रिक है नीचे सारा इसके, और ऊपर हमने जो मटेरियल यूज किया है थोड़ा उसको फैंसी टच देने के लिए। ये देख लें आप लोग, ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ये बिल्कुल लॉन का प्रिंटेड फैब्रिक है। खूबसूरत सी इसकी जो है प्रिंट है, और इसके साथ जो मैंने मटेरियल यूज किया है ये देखें, ये टिश्यू फैब्रिक है। टिश्यू और ऑर्गेन्जा भी आप ले सकते हैं, टिश्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल मेरे पास कुछ बचे कुछ पीसीज में ही पड़ा हुआ है। ये देखें, इस तरीके का मेरे पास ये नेट का फैब्रिक पड़ा है। इसकी मैंने बहुत प्यारी सी फैंसी फ्रॉक बनाई थी और उसका ही ये मटेरियल मेरे पास 3D फ्लावर्स वाला पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर खूबसूरत लुक देने वाला। इसके साथ मैंने कुछ थोड़ा सा नेट फैब्रिक यूज किया है। नेट फैब्रिक किस लिए यूज किया है ये आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लॉन फैब्रिक में से चोली का फैब्रिक कटिंग करके अलहदा किया है, और ये डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेंथ इसकी मैंने 10.5 इंचेस ली है चोली की, और विड्थ इसकी मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ। तीरा इसका मैं 5.2 इंचेस लूंगी, यानी कि 5.25 इंच। और इसी तरीके से हम इसकी आर्म होल की लेंथ लेंगे, वो 5.5 इंचेस लूंगी। बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी ये फ्रॉक बनेगी, और बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आपके बच्चे रहेंगे इसको वेयर करके। फैंसी लुक भी देगी और कंफर्टेबल जोन भी आपको डेवलप करके देगी। तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत इसकी डिजाइनिंग होगी। ये देखें, आर्म होल का हमने मार्क करने के बाद 1/2 इंच शोल्डर इसका डाउन किया है, 2 इंच पे नेक मार्क किया है, और जो शोल्डर हमने डाउन किया उसको इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लेना है। जो चेस्ट है वो 6 इंचेस हम इसकी फिटिंग रखेंगे, और 1 इंच मार्जिन का रख लेंगे। और इसी तरीके से वेस्ट ज्यादा इसकी डीप नहीं करनी, मैंने 5.5 या 5.6 भी बहुत रहेगी, और 5.7 भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग का मार्जिन रखते हुए इसको सारे फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। देन इसके बाद हम बैक पार्ट की बात करेंगे, तो बैक पार्ट भी हमने डबल फोल्ड करके रखना है। फ्रंट पार्ट से हम डबल फोल्ड जो रखेंगे ये 1 इंच हम ज्यादा रखेंगे, तो इसकी हम बटन पट्टी बनाएंगे। और बाकी जो सारी इसकी जो कटिंग है वो फ्रंट पार्ट की तरह ही हमने कर लेनी है सिंपली, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमने फ्रंट पार्ट का डीप आर्म होल की जो कटिंग है वो कर लेनी है इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम लोग इसकी जो नेट वाला फैब्रिक है इसके ऊपर रख के इसको ना हमने कटिंग कर लेना। अच्छा, नेट वाला फैब्रिक जो है ना, जो फिटिंग वाली साइड होगी वहां पर मैं इसको कम कम ही रख रही हूँ, ताकि ये जो नेट वाला फैब्रिक है हमारा फिटिंग में अंदर अंदर ही रहे और बच्चों को सिलाई के अंदर चुभे नहीं। इसलिए ये देखें, इस तरीके से हमने नेट वाला फैब्रिक भी अपना सेम टू सेम कटिंग कर लिया है। और देन इसके बाद हमने इसकी जो नेक लाइन है वो बनानी है। छोटा सा फ्यूजिंग पेपर मैंने ले लिया है, 2 इंच पे मैं इसकी विड्थ मार्क कर रही हूँ नेक की, और 2.5 इंच पे लेंथ मार्क कर रही हूँ। स्क्वायर शेप इसको देंगे, और सिंपल सा छोटू सा हमने जो है ना नेक इसका बना लेना है इस तरह से कर्व देके। और मैंने बहुत ज्यादा पहले भी इस तरीके से छोटे बच्चियों की जो भी हमने कपड़े डिजाइन किए हैं उसमें नेक बनाना बताया है, और बहुत सारे तरीके बताए हैं, बिना फ्यूजिंग के भी बताए हुए हैं। आप लोगों को जो भी पसंद आता है वो आप यूज करें इस तरीके से, सिंपल तरीके से। अच्छा, इसमें जो है ना मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज नहीं कर रही हूँ, तो सिंपली इस तरीके से मैं फ्यूजिंग पेपर के थ्रू जो है ना अपना नेक बना रही हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा पेपर पे, एक्स्ट्रा फैब्रिक पे रख के फ्यूजिंग पेपर को और प्रेस करके फिर इस तरीके से जैसे हम सिंपल गला काटते हैं वैसे ही बना रही हूँ। तो वैसे अगर आप लोग जो इसकी लाइनिंग वाला फैब्रिक अगर यूज करना चाहें तो सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक की तरह आपने लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कटिंग करना है, और सिंपली इसके ऊपर रख के नेक हमने रखना है अपनी लाइनिंग वाला फैब्रिक। और इसको इस तरीके से जैसे मैं ये नेक वाला फैब्रिक रख रही हूँ इस तरह से आपने लाइनिंग वाला फैब्रिक इसके ऊपर नेक बना के आपने पलट देना है, तो वो भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। और मैंने अपनी फैंसी फ्रॉक्स में लाइनिंग के साथ ही जो है ना स्टिचिंग करके बताई हुई है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल जो है ना नेक बना रही हूँ, जिस तरीके से हम सिंपल कपड़ों में बनाते हैं नेक, बिल्कुल इसी तरीके से बना रही हूँ, सिंपल तरीके से।
कोई इसमें जो है ना मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपली हमने नेक कटिंग किया और इसके ऊपर रख के स्टिच कर लिया है। देन इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसकी कटिंग कर लेना है। देन इसमें हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे, पलट के इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारी नेक लाइन फ्रंट की तैयार हो गई है। बैक पार्ट हम अपना उठाएँगे और बैक पार्ट के लिए ना मैंने ये टिश्यू फैब्रिक भी इसी तरीके से कटिंग कर लिया था, ताकि बैक पार्ट पे भी ना थोड़ी शाइन आ जाए और खूबसूरत लगे। अच्छा, फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है वो बैक पार्ट के शोल्डर पे मिला के हमने रखना है और इस तरीके से नेक का मार्क कर लेना है 1/2 इंच छोड़ के, और बस इसको हमने हल्का सा तकरीबन 1.5 इंच का डाउन करके इस तरीके से कटिंग कर देना है, क्योंकि बैक नेक ना आपको पता है कि ज्यादा बड़ा नहीं रखते, डीप नहीं रखते, तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। देन इसका जो टिश्यू का फैब्रिक है और लॉन का फैब्रिक है, इसको हमने सेंटर से इस तरीके से कट कर देना है सिंपली। फिर इसको हमने क्या करना है कि इसके दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हमने उठाना है, एक दूसरे के साथ हमने एक के ऊपर एक रखना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर ही, ऊपर वाली साइड पर ही इसको हमने रखना है। देन हमने बटन पट्टी इसकी इस तरीके से बनानी है कि इकट्ठे ही इनको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ऊपर एक पट्टी ऊपर आएगी और एक इसके नीचे जाएगी, इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। मेरी तकरीबन तमाम वीडियोस में ही लॉन के भी कपड़े जितने भी मैं बनाती हूँ, उसमें इस तरीके की बच्चियों के फ्रॉक्स में लाजमी होती है। तो अच्छी तरीके से समझने से आप उसको समझ जाएंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। इस तरीके से हमने इसकी बटन पट्टी सिंपली बनानी है और इसकी जो दूसरी साइड होगी वो इसके अपोजिट साइड पे फोल्ड होगी। ये देखिए इस तरीके से एक साइड फोल्ड हो गई है, दूसरी साइड हमने ये देखिए इस तरीके से इसकी फोल्ड करनी है नीचे की तरफ। देन इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ये काम बहुत सिंपल रहता है और इसकी जगह आप लोग जो है ना ज़िप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती ज़िप, ख़ासकर गर्मियों के ड्रेसेस में, क्योंकि बच्चों को चुभते हैं, अनकम्फ़र्टेबल रहते हैं। तो ये एक दूसरे पे हमने पट्टी रखकर इस तरीके से स्टिच कर देनी है। बैक साइड के लिए अब जो नेक है हमने बनानी है, उसके लिए आड़ी पट्टी मैंने ले ली है, क्रॉस पट्टी हम ले लेंगे। सिंपल जो हम बैक नेक बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको बनाना है। ये देख लें इस तरीके से, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसको हमने कट कर देना है। देन इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्टिच करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है। इसके बाद इसमें छोटे-छोटे से कुटके लगाएँगे। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट का शोल्डर बैक पार्ट के शोल्डर के साथ मिला के इस तरीके से रखेंगे और हमने शोल्डर्स को अपने जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद हम अपनी जो बैक साइड की पट्टी है, इसको सीधी करके जो है ना इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो जनाब फ्रंट और बैक नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा इस आसान तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने बस अपना जो है ना फ्रंट और बैक नेक रेडी कर लेना है और बटन पट्टी पे हमने बटन, काज बटन बनवाना चाहिए तो काज बटन करवा लें और टिच बटन लगाना चाहिए तो टिच बटन लगा लें। वैसे मैं ज़्यादा काज बटन को ही प्रेफर करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स पे फ्रिल बनाने के लिए ये पट्टी ले ली है। नेट की फ्रिल की लेंथ 21 इंचेस रखी है और जो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन 3.5 इंच रखी है और ये मैंने एक स्लीव्स के लिए डबल पट्टी ली है और दूसरे स्लीव्स के लिए भी डबल पट्टी ली है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 4 फोल्ड की पट्टियां हैं, 4 फोल्ड की ये पट्टियां हैं। हमने एक साथ डबल फोल्ड की एक पट्टी यूज करनी है, यानी कि सिंगल पट्टी मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ। एक लेयर के लिए भी हमने ना डबल पट्टी ही यूज करनी है। यहाँ पर मैं बड़े बखिए की सिलाइयां लगाकर इसके ऊपर इस तरीके से चुनट डाल रही हूँ ताकि फ्रिल हमारी बहुत प्यारी सी बन जाए। ये देखें इस तरीके से हमने फ्रिल रेडी कर लेना है और इसको हमने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी चेस्ट की फिटिंग होगी उसके थोड़े ऊपर से, और उस पे आप हल्का हल्का सा कट लगा रहे दोनों साइड्स पे ताकि आपकी परफेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर एंड हो दूसरी साइड भी। तो इस तरीके से हमने इसकी फ्रिल को अटैच कर देना है दोनों साइड्स पे और इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इनको हमने ट्रिम कर देना है ताकि जो हम बाद में इसकी स्टिचिंग करें तो ये ज़्यादा मोटा या थिक ना हो। उसके बाद हमने एक क्रॉस पट्टी ले लेनी है, सिल्क फैब्रिक की मैं ये क्रॉस पट्टी ले रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर बेबीज को जो हमारे ना बिल्कुल भी ईचिंग या कुछ नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैं सिल्क फैब्रिक यूज कर रही हूँ। और जो सिलाइयों में सितारियां वगैरह आई थी वो भी मैंने निकाल दी हैं ताकि उनको चुभने का कोई चीज ऐसी ना हो जो बच्चों को चुभे। इसमें भी हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट्स लगा के इसको सिंपली हमने फोल्ड कर देना है। तो बहुत ही प्यारी सी जो है ना हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाएंगी। विदाउट स्लीव्स ये हम फ्रॉक बनाएंगे।
इस तरीके से हमने जो है ना इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। सिलाइयों में बिल्कुल भी हमारे ना सितारी ऊपर-ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ख़ास तौर पे अंडर आर्म्स में अगर कोई सितारी आ जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। वो मुसलसल रो रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि वो क्यों रो रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हमने सिर्फ़ इसमें क्या करना है, साइड की फिटिंग करनी है और चोली हमारी जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ से हमने जो 6 इंच चेस्ट और 5.6 इंचेस वेस्ट का निशान लगाया था, उसपे मैंने स्टिच कर लिया है और फ्रंट और बैक की चोली जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने अपने घेरे को रेडी करना है, उसके लिए मैंने क्या करना है, पहले मैं ये नेट फैब्रिक ले लूँगी। नेट फैब्रिक को जितनी भी मेरे पास लंबाई थी, लंबाई में इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने रख लिया है इस तरीके से, और जितना भी मेरे पास तकरीबन ये 4 फ़ोल्ड करके मैंने इस तरीके से रखा है और इस तरीके से मैं डबल करके अपनी जो है ना पट्टियाँ कटिंग करूँगी। और ये पट्टियाँ क्यों कटिंग कर रही हूँ, हमें एक फ्रिल रेडी करनी है और ये पट्टी तकरीबन 2.5 से 3 इंच की होगी, ठीक है ना? और इसको मैं नीचे से भी कट करके अलहदा कर दूँगी। ये 4 फोल्ड की तकरीबन मैं पट्टी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसका क्या करना है, मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। इसको मैं नीचे से भी पहले कटिंग कर दूँ, अलहदा-अलहदा कर दूँगी। और ये एक वक़्त में ना हम 2 पट्टी यूज़ करेंगे, यानी कि डबल पट्टी पे हम वर्क करेंगे, सिंगल पे नहीं करेंगे। और ये देखें डबल पट्टी मैंने इस तरीके से ले ली है और जितनी भी हमें आगे जॉइंट करनी पड़ी हमने जॉइंट करके इस तरीके से फ्रिल्स बना लेनी है सेंटर में इसके, और हाथों से ही बहुत आराम से इसकी जो है ना फ्रिल्स बन जाएँगी। बहुत घनी करनी चाहें आप घनी कर सकते हैं और मैं बहुत ज़्यादा घनी भी नहीं कर रही तो बहुत लूज़ भी नहीं रख रही। इस तरीके से हमने ये पूरी जो है ना फ्रिल तैयार कर लेनी है जो हमारे घेरे पे पूरी आ जाए, ठीक है? सबसे पहले हमने ये घेरे के लिए फ्रिल रेडी कर लेनी है, देन मैं प्रिंटेड फैब्रिक का घेरा कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई मैं 29 इंचेस रख रही हूँ और लंबाई तकरीबन 14 इंचेस रख रही हूँ, ठीक है? और इसी तरह से टिश्यू फैब्रिक का जो लेंगे हम उसकी जो है ना चौड़ाई हम ज़्यादा रख लेंगे। लॉन फैब्रिक से तकरीबन 40 इंचेस में ले रही हूँ और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वह 15 इंचेस ले रही हूँ, ठीक है? फिर हमने क्या करना है कि इसकी जो दोनों ओपन साइड्स है इनको हमने स्टिच कर लेना है। नीचे से इसकी किनारियाँ फोल्ड कर लेनी है। पिको भी करवा सकते हैं आप लोग, मैं इधर फोल्ड करूँगी और ऊपर वाली साइड्स पे हम इस पे चुन्नट डालेंगे। ये देखिए साइड्स मैंने स्टिच कर लिए हैं और उसके बाद मैं नीचे वाली इसकी किनारियाँ फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल बारीक-बारीक। आप लोग चाहें तो इसको मुश्किल लगे अगर स्टिच करना तो पिको भी करवा सकते हैं, मगर ये आसानी से स्टिच हो चुकी है। और इसकी नीचे वाली साइड पे जो हमने फ्रिल रेडी की थी, उसको अच्छे से हमने गैदरिंग डाल-डाल के, अगर ज़्यादा भी आप लोगों को इसकी गैदरिंग कम लगे तो हाथों से और ज़्यादा इसको मज़ीद गैदरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिल लंबी है तो इसको मज़ीद गैदरिंग दे के इसको हमने स्टिच कर लेना है, एक ही हमने लेयर लगानी है। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है इस लेयर को। और अगर आप लोग मज़ीद भी चाहें तो इस पे और भी लेयर लगा सकते हैं इस तरह के फ्रिल्स की। तो यहाँ पर हमारी फ्रिल एंड हो गई है। ऊपर वाली साइड पे हमने बड़े बखिए करके स्टिच किया और सिंपली इसके ऊपर हमने चुन्नट डाल लेनी है। वही सारी हमने चीज़ें करनी होती हैं जो सिंपल हम करते हैं फ्रॉक्स वगैरह में। ये देखें इस तरीके से हमने चुन्नट बना लेनी है, जितनी भी हमारी जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी गैदरिंग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो अपना लॉन वाला फैब्रिक है उसको भी रेडी कर लेना है, घेरा हमने रेडी कर लेना है, साइड्स की जॉइनिंग करनी है, नीचे से इसको हमने फोल्डिंग करनी है और ऊपर हमने इसकी क्या करना है, चुन्नट डालनी है। और ये वाला घेरा भी बिल्कुल रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से बात पता चल जाए कि कौन से स्टेप किसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले हमने अपना जो ये टिश्यू वाले फैब्रिक वाला घेरा है ये अपने चोली के साथ ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से। पहले इसको हमने ज्वाइन कर लेना है, देन इसके बाद हमने ना ये वाला घेरा इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको हमने फिर इसके ऊपर इस तरीके से डालना है। और अगर आप लोग चाहें तो टिश्यू वाला घेरा और ये जो लॉन फैब्रिक वाला घेरा है इसको एक साथ ज्वाइन कर लें और एक साथ ही फिर इसको इकट्ठा ही हमने चोली के साथ ज्वाइन कर लेना है। या आप लोग को जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी सिंपल लगे वैसे आप लोगों ने कर लेना है। तो मैंने पहले टिश्यू फैब्रिक वाला जो घेरा है वो ज्वाइन किया है, देन इसके ऊपर मैंने दूसरा घेरा अपना रखा और लॉन फैब्रिक वाला और उसको स्टिच कर लिया है। और इसके बाद हमने एक और काम करना है,
क्योंकि हो सकता है जो हम टिश्यू फैब्रिक लगा रहे हैं हमारे बेबी के लिए बहुत इनकम्फर्टेबल हो। ऊपर वाला जो फैब्रिक है हमारा वो चुभने वाला है थोड़ा। तो थोड़ा-सा लाइनिंग वाला फैब्रिक एक मैंने ले लिया है व्हाइट कलर का और इसको मैंने अपना घेरा एक रेडी कर लिया है छोटा-सा और इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल के चोली के अंदर डाल के और इस तरीके से इसको स्टिच करूँगी कि ये देखें। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इसको स्टिच करना है और इससे क्या होगा कि ये जो डिस्कम्फर्ट है हमारे घेरे की जॉइनिंग की जो सिलाइयाँ हैं और जो ये फैब्रिक है ये सारा इनविजिबल हो जाएगा और जो है ना बहुत कम्फर्ट ज़ोन एक जो है ना अपने फ्रॉक में आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर आपकी जो सारा फैब्रिक है, जो सारा इनकम्फर्ट ज़ोन है वो जो है इस फैब्रिक के नीचे चला गया और आप इसको ओवरलॉक भी करवा लेंगे नीचे से आराम से। अब इसकी थोड़ी-सी फैंसी चीज़ों के लिए हमने ये एक फ्लावर बनाना है उसके लिए मैंने ये जो है ना फ्यूज़िंग पेपर ले लिया है, सर्कल में इसको कट कर लिया है और जो फ्रिल हमने नीचे दामन पे घेरे पे लगाया था ना उसी को ले लिया है। इसको हम लोगों ने इस तरीके से सेंटर से स्टार्ट करना है लगाना और इसके हमने इस तरह से नीचे देते-देते सारी हमने ये फ्रिल को रेडी कर लेना है और इसमें हमने गैदरिंग बहुत ज़्यादा डालनी है। अच्छा देखिए इसको मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, जो हमने सेंटर किया हुआ था ना इसको मैंने डबल कर लिया है और इसमें गैदरिंग इसकी मैं डालती जा रही हूँ और इसको फोल्ड करती जा रही हूँ, इसको स्टिच करती जा रही हूँ। बिल्कुल इसके एंड तक हमने इसको स्टिच करना है और ये एक अच्छा-सा प्यारा-सा खूबसूरत-सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारे फ्लावर बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडीमेड फ्लावर की तरह और इसको हम अपनी जो फ्रॉक की सबसे बेस्ट जगह लगे वहाँ पर हमने सेट कर देना है। ज़्यादातर जो फ्लावर है लेफ्ट साइड पे अच्छा लगता है फ्रॉक्स के तो मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी, हैंड स्टिच करेंगे इसको हम और इसके बाद फ्रॉक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसकी फाइनल लुक आप लोगों को चेक करवाती हूँ। बिल्कुल लॉन के फैब्रिक पे इतनी प्यारी फ्रॉक आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग आराम से अपनी बच्चियों को इस गर्मी के सीज़न में भी फैंसी फ्रॉक बना सकते हैं। कुछ भी इसमें चुभने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल इनविजिबल हर चीज़ बनाई है और इसमें कुछ भी चुभने वाली चीज़ नहीं है जो बच्चों को गर्मियों में इनकम्फर्ट करे और टिश्यू और नेट का फैब्रिक है वो बहुत लाइट वेट होता है तो इसमें गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। प्रिंटेड फैब्रिक इसके अंदर से झलकता हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।